बाबू लोग, क्लास 8 के विद्यार्थी जी लोग, आप लोग के लिए साइंस का चैप्टर 3 का 1 वर्ड क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू का मात्र 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। इस वीडियो में आप लोग देखिए, समझिए और एग्जाम की तैयारी कीजिए, ठीक है। इस चैप्टर 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं बाबू लोग, तो भारत माता की जय के साथ हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। तो चलिए बाबू लोग, हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि मजबूत रेशे जिनका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है, ये कौन है बाबू? नायलॉन। नायलॉन का जो प्रयोग है, देखिए करेक्ट आंसर आ गया हमारा, यानी कि मजबूत रेशे जिनका उपयोग पैराशूट और चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है, वो है बाबू नायलॉन। दूसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने देखिए दिख रहा है, उच्च अनुभार वाले बहुलक को क्या कहते हैं? तो उच्च अनुभार वाले बहुलक को क्या कहेंगे बाबू? प्लास्टिक, है ना। इसका बहुत उच्च अनुभार रहता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है? तो पॉलीथीन जो है बाबू वो थर्मोप्लास्टिक प्रकार का प्लास्टिक है। कैसा? थर्मोप्लास्टिक प्रकार का। देखिए करेक्ट आंसर हरा कलर हो गया बाबू, ताली मारो। चलो आगे बढ़ते हैं। टेफ्लॉन एक है, तो टेफ्लॉन क्या है? प्राकृतिक रेशा है, प्लास्टिक है। तो ये जो है प्लास्टिक है। टेफ्लॉन क्या है? एक प्लास्टिक है। आगे बढ़ते हैं कि पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग होता है? तो पैराशूट बनाने में हम लोग नायलॉन का प्रयोग करते हैं। देख लीजिए करेक्ट आंसर, वाह। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि रेयॉन एक रेशा है प्राकृतिक संश्लेषित प्लास्टिक, है ना। तो रेयॉन जो है एक प्लास्टिक है और संश्लेषित रेशा है। रेयॉन क्या है? संश्लेषित रेशा है। इसमें जो है प्लास्टिक, वो रॉन्ग ऑप्शन आ जाएगा, है ना। तो रेयॉन जो है क्या है बाबू? संश्लेषित रेशा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? तो ये प्राकृतिक बहुलक कौन है? पॉलिएस्टर, ये तो कृत्रिम बहुलक है। एग्रीक्लिन, नायलॉन नहीं। सेल्यूलोज जो है ये घास फूस में पाया जाता है। सेल्यूलोज हमारा प्राकृतिक बहुलक होगा। निम्न में कौन प्राकृतिक रेशा है? इसमें प्राकृतिक रेशा देखिए रेशम, रेशम जो है वो प्राकृतिक रेशा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, निम्न में संश्लेषित रेशा कौन है? तो संश्लेषित रेशा जो है वो पॉलिएस्टर है। सूती रेशा तो प्राकृतिक है, रेशमी रेशा प्राकृतिक है ना। चलिए, इस तरह से वर्तमान दैनिक जीवन में लकड़ी की जगह हम किस चीज का उपयोग ज्यादा करते हैं? तो वर्तमान दैनिक जीवन में बाबू लकड़ी की जगह हम लोग ज्यादा प्लास्टिक का यूज करने लगे हैं। प्लास्टिक का कुर्सी, प्लास्टिक का टेबल, है ना, सब कुछ प्लास्टिक का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्यूलोज का शुद्ध रूप क्या है? तो सेल्यूलोज का शुद्ध रूप है बाबू कागज, है ना। कागज जो है वो सेल्यूलोज का शुद्ध रूप है। आगे बढ़ते हैं। बैकलाइट एक है, तो बैकलाइट क्या है? एक प्लास्टिक है। क्या है? प्लास्टिक का बना हुआ होता है बैकलाइट। साइकिल उकिल में पीछे लगाते हैं, गाड़ी में पीछे लगाते हैं बैकलाइट, वो प्लास्टिक का है ना। कमल पर ध्यान मत दो तू लोग, वॉइस और क्वेश्चन पर ध्यान दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कमल का पर ध्यान देगा ज्यादा तो दिक्कत हो जाएगा। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जिससे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है, उसे क्या करना है? जो जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाएगा, जैव निम्नीकरण कहलाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। और आगे चलते हैं। निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है? इसमें प्राकृतिक बहुलक बोल रहा है बाबू, तो सेल्यूलोज जो है वो प्राकृतिक बहुलक है ना। जो गाय वो सब घास उस खाता है, उसमें सेल्यूलोज की मात्रा ज्यादा होता है। वो लोग बाद में उसको पागुर करता है ना। हम लोग सेल्यूलोज को पचा नहीं सकते हैं, हम लोग में सेल्यूलोज पचाने का क्षमता नहीं है। इसलिए जो हम लोग क्या करते हैं बाबू, सलाद खाते हैं, वो पाचन में सहायता करता है, पचता नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है? तो ये थर्मोप्लास्टिक प्रकार का प्लास्टिक है। कैसा? थर्मो प्रकार का प्लास्टिक है। आंसर करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। संश्लेषित रेशे छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें कहते हैं बहुलक। क्या कहते हैं? बहुलक। संश्लेषित रेशे छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें बहुलक कहते हैं।
आगे बढ़ते हैं बाबू हम लोग। स्पिन रेट निम्न किस कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो स्पिन रेट जो है बाबू वो निम्न में से किस कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ये लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। देखते हैं किसका किसका सही सही आता है ना। अब आप लोग कहाँ से ये वीडियो देखते हैं ये जरूर बताएं हम लोग को, है ना। थोड़ा सा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए बाबू, आप लोग नहीं करते हैं देखिए, है ना। ये गलत बात है जी, करो कुछ दूसरा, कोई का भला भी कर दो, अपने हो रहा है तो। कपास एक बहुलक है जो कहलाता है, कपास एक बहुलक है जो कहलाता है सेल्यूलोज। क्या कहलाएगा? सेल्यूलोज कहलाएगा, है ना। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित रेशा है? तो मानव निर्मित रेशा है रेयन, क्योंकि कपास, ऊन और रेशम जो है वो प्राकृतिक रेशा है। रेयन एक रेशा है, तो रेयन एक कैसा रेशा है बाबू? तो ये जो है संश्लेषित रेशा है ना। करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग इसी के साथ जो है इसका यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए और एग्जाम की तैयारी कीजिए, ठीक है बाबू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग आराम से दूसरा वीडियो देखने का तैयारी कीजिए, ठीक है। और इसको याद रखिए, है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए और एग्जाम की तैयारी कीजिए। ओनली 20 क्वेश्चन इस चैप्टर से, ठीक है, यानी कि संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, ठीक है। चलो बाबू पढ़ो आप लोग ध्यान पूर्वक।